नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूं आपके लिए एक यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं पुरानी गाड़ियों को अगर आप स्क्रैप कराने वाले हैं तो उसमें आपको एक क्लियरिटी जो मिलनी चाहिए वो मैं आपको क्लियरिटी देने वाला हूं। मैक्सिमम केसेस में जो लोग गाड़ियों को स्क्रैप करते हैं उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है वो जो कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज उतर चुकी हैं, वो जिनको की गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियों को स्क्रैप कर रही हैं, सिस्टम को एक तरीके से सलीके से काम कर रही हैं। उन कंपनीज के बारे में लोगों को नहीं पता है कि भाई गाड़ी को एक्चुअली में यहां पर स्क्रैप कराना चाहिए। रादर वो लोग चले जाते हैं उस तरफ जो कि अनऑर्गेनाइज्ड और एक इलीगल प्रैक्टिस है, जहां पर बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस भी की जा रही हैं, जिसके अंदर की वैल्यू तो कस्टमर को काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर अगर देखते हैं तो हम लोगों को बहुत नुकसान है उसके अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो समझने के लिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके पास एक पुरानी गाड़ी है जो कि 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी गाड़ी है, जिसको कि एक स्क्रैपेज की टाइम लिमिट के अंदर आ गई है, उस गाड़ी को स्क्रैप कराने का आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला ऑप्शन होता है वो जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एक ऑथोराइज्ड सेक्टर है, जिसके अंदर की गवर्नमेंट ने इन लोगों को फिक्स किया है कि हाँ भाई आप लोग इन गाड़ियों को सही तरीके से, सही सलीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियों को स्क्रैप करेंगे, वर्सेज उन सेक्टर्स में जो कि आज से 20, 25, 50 साल पहले से ही गाड़ियों को स्क्रैप करते आ रहे हैं। यानी कि ये वेंडर्स जो कि ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे वेंडर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया ये लोग फैले हुए हैं। तो इन लोगों की क्या प्रैक्टिसेस होती हैं जिनकी वजह से हम लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होने वाले हैं, हो रहे हैं, उन चीजों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों जैसे एक 15 साल पुरानी सेंट्रो गाड़ी अगर आप फर्ज करते हैं, अगर आप एक ऑथोराइज पे लेके जाते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है, वहां पर आपको मोस्टली एक 15 साल पुरानी सेंट्रो की कीमत मिलती है 20 से 25 हजार रुपए, जिसको कि कस्टमर माइंड में रखता है कि यार 20 से 25 हजार रुपए मिल रहे हैं, बहुत ही कम पैसा मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जाता हूं तो आपको मिल जाता है 30 से 35 हजार रुपए, और हो सकता है 40 तक भी मिल जाए। तो अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि भाई कोई आदमी आपको 40 हजार रुपए 15 साल पुरानी गाड़ी का दे रहा है, तो वो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से निकालेगा। वहीं पे अगर ये 15 हजार रुपए सस्ती गाड़ी आपसे खरीद रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ एक चीजें ऐसी नहीं मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जो कि आप लोगों की हेल्थ हैजार्ड, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के लिए ये चीजें सही नहीं है, जो कि आगे करंट में आ रही सरकार और आगे आने वाली सरकारों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। चीजों को ये नहीं प्रमोट कर रही, इसलिए इन कंपनीज को गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे 15 साल पुरानी गाड़ी में अगर आप पुरानी गाड़ियां ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें रिमूव करके मार्केट पे सेल करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज आ जाती है वो आती है लॉक सेट किट, जो कि अगर आप पुरानी गाड़ी का परचेज करते हैं तो 10 से 40 हजार रुपए की रेंज में पड़ जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है इसके अंदर एयरबैग किट, जिसकी कॉस्टिंग होती है लगभग 25 हजार रुपए एक सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर। तीसरे नंबर पर आ जाती है इसके अंदर ब्रेक किट, जिसकी कॉस्टिंग हो सकती है 10 हजार से लेके कोई भी 25 से 30 हजार 35 हजार तक। चौथे नंबर पर आ जाता है इसके अंदर यूज्ड इंजन, जिसकी कॉस्टिंग हो सकती है 10 हजार रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक। नेक्स्ट आ जाता है पांचवें नंबर पर सीएनजी किट्स, जो कि यूज्ड कार के अंदर में से निकाली जाती है और इसकी कॉस्टिंग कोई 10 हजार से लेके 20 हजार रुपए की रेंज में आ जाती है और बहुत ही बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये माना जाता है यूज पार्ट के अंदर। छठे नंबर पर आ जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे कि सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि जिनकी वजह से गाड़ी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ये मॉड्यूल्स भी सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर यूज किए जाते हैं। ये भी प्रोडक्ट आपके 1 हजार रुपए से लेके 20 हजार रुपए की रेंज में सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर आराम से डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं। दोस्तों समझते हैं कि भाई इनकी वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लॉन्ग टर्म में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया लॉक सेट किट। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर लॉक सेट किट को गाड़ियों में से रिमूव करके और उसके बाद में सेल किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अगेन मार्केट के अंदर ये सिस्टम फिर से रन करता रहता है। दोस्तों यूज्ड लॉक सेट को खरीदने वाले जो होते हैं वो बेसिकली पूरे सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करने का जो सबसे मेन इसके अंदर रीजन होता है वो ये होता है कि जब हम एक यूज्ड लॉक सेट को परचेज करते हैं, वो यूज्ड लॉक सेट को पुरानी गाड़ियों के अंदर में रीफिट किया जाता है, जिससे कि गाड़ियां जो कि चोरी की होती हैं वो दूसरी स्टेट्स के अंदर रन करती हैं और उन गाड़ियों को अगेन पकड़ पाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और सेकेंडली वो जिन गाड़ियों में लगाई जाती है वो गाड़ियां भी ऑलरेडी चोरी की ही होती है,
तो ऐसे में ऑलरेडी एक पूरा एक सिस्टम ऐसा बन जाता है जिस सिस्टम की वजह से मार्केट के अंदर इन गाड़ियों को पकड़ना बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है हमारी पुलिस एजेंसीज और गवर्नमेंट के लिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो आता है उसको हम एयरबैग कहते हैं। अब एयरबैग का सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कि देखिए एयरबैग के कंपोनेंट्स को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। जब कोई आदमी यूज्ड मार्केट में एयरबैग को परचेज करके अपनी गाड़ी में फिट करता है, उन एयरबैग की टेस्टिंग को पॉसिबल नहीं होता और वो केवल एक एक्सीडेंट की स्थिति में ही टेस्ट किया जाता है। आगे पीछे हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज एयरबैग इज मेड फॉर सिंगल यूज ओनली। और जब आप एयरबैग जैसी चीज अपनी पुरानी गाड़ी के अंदर फिट करवा लेते हैं यूज्ड व्हीकल के अंदर और यूज्ड व्हीकल से उतरा हुआ पार्ट फिट कराते हैं, देयर इज नो गारंटी कि वो एक एक्सीडेंट केस के अंदर खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस नंबर पर ब्रेक्स की बात कर रहा हूं। जब हम यूज्ड ब्रेक्स को, पुरानी गाड़ियों से खुले हुए ब्रेक्स को, ऐसी गाड़ियों में से उतरे हुए ब्रेक्स को जो कि टेस्टिंग के लिए यूज की गई, या फिर एक्सीडेंटल कार में से खुली हुई ब्रेक्स, या फिर 15 साल 20 साल चली हुई गाड़ियां, या फिर ऐसी गाड़ियां जो कि कई महीनों से स्टॉल्ड खड़ी थी, उन गाड़ियों में से उतरे हुए ब्रेक कंपोनेंट्स को हम अपनी पुरानी गाड़ियों में फिट करते हैं और यूज करते हैं, तो अगेन ये एक ऐसा कंडीशन बन जाता है जिसके अंदर कि हम लोग एक एक्सीडेंट स्थिति में हम खुद देख पाते हैं कि हमने कैसे अपने लिए गड्ढा खोदा। बिकॉज इस तरीके के जो ब्रेक्स होते हैं इनको टेस्टिंग और रेक्टिफिकेशन नहीं किया जाता है, ये भी केवल एक इवेंट के अंदर ही चेक किए जाते हैं और इनका अंदर कोई गारंटी नहीं होती है कि ये कब तक काम करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ फेलियर इन दीज ब्रेक्स एंड कंपोनेंट्स। फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं हम इंजन के अंदर। देखिए यूज्ड इंजन जब हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, यूज्ड इंजन मार्केट से परचेज करके अपनी गाड़ी में लगाना ही ऑलरेडी एक इलीगल प्रैक्टिस है। दूसरे नंबर पर जब हम इस तरह के इंजन को अपनी गाड़ी में फिट करवा लेते हैं तो ऐसे में देयर इज ऑलवेज अ चांस कि हम कभी ना कभी एक सरप्राइज प्रॉब्लम में फंस सकते हैं जहां पर गाड़ी चलते हुए रोड पर ब्रेक डाउन हो सकती है। इट कुड कॉज अनदर एक्सीडेंट जो कि पीछे से आने वाली गाड़ी के साथ हो सकता है और वो एक ऐसी स्थिति में हमें फंसा सकता है जिस स्थिति के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वेदर हम लोग उस गाड़ी को आगे लेके जाएं या फिर हम लोग उसको किसी सर्विस सेंटर पे दिखाएं या फिर हम उस गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करें। देयर इज नो एनी वे जिससे कि हम उसको किसी भी तरीके से इग्नोर कर पाएंगे। हम उसके अंदर एक बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर फंस सकते हैं। पांचवें नंबर पर हम आ जाते हैं जिसको कहते हैं यूज्ड सीएनजी किट्स। यूज्ड सीएनजी किट्स जो है वो ब्लैक मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी बूस्टर आप कह सकते हो। ये इकोनॉमी बूस्टर इसलिए है बिकॉज इसके अंदर क्या है, जब एक आदमी यूज्ड सीएनजी को लगाता है तो वो प्रॉपरली डिपेंडेंट हो जाता है उस मैकेनिक के पास जिसने वो सेकेंड हैंड सीएनजी आपकी गाड़ी में फिट कर दिए। यानी कि देयर आर अनलिमिटेड ट्रिप्स टू दैट मैकेनिक जो कि उस गाड़ी को अगेन बार बार रेक्टिफाई करेगा, ठीक करेगा, जिसके अंदर कि आप केवल हार्ड कैश एंड मनी को ही स्पेंड करेंगे एंड देयर इज नो गारंटी कि कब आप उस टिकिंग बॉम्ब को अपनी गाड़ी के अंदर कैरी करें एंड देयर इज एवरी चांस और एवरी पॉसिबिलिटी कि वो टिकिंग बॉम्ब कभी भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए खतरा भी बन सकते हैं। 6 नंबर पर आ जाते हैं जिसके अंदर की है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगेन एक फेलियर ही है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इसलिए फेलियर है बिकॉज यूज्ड पार्ट में से निकला हुआ जो कंपोनेंट होता है खासकर इलेक्ट्रिकल वो चेक्ड नहीं होता है। वहां पर आप अपना हार्ड एंड मनी जब फंसाते हैं तो चांसेस आर देयर कि वो कंपोनेंट काम ही ना करे। यानी कि इट्स अ कंप्लीटली, इसको जुआ कहते हैं, एक सिंगल भाषा में जुआ ही है वो। मतलब आपने कंपोनेंट खरीदा, देयर इज नो गारंटी वेदर वो आपकी गाड़ी में काम भी करेगा नहीं काम करेगा बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दे आर मेंट टू बी यूज्ड इन अ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर आप गाड़ी में परचेज करके लगाने वाले हैं तो वो न्यू ही लगाना चाहिए। हालांकि यूज्ड मार्केट के अंदर मैक्सिमम टाइप में सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल्स ये सबसे ज्यादा बिकते हैं। इन सारी चीजों से हमारी इकोनॉमी जो होती है वो बूस्ट नहीं होती है, वो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप एक ऑथराइज्ड वेंडर को गाड़ी स्क्रैप कराते हो तो उसकी आपको क्या बेनिफिट है। देखिए इसके अंदर सबसे मेन और मेजर बेनिफिट वो ये है कि आपकी गाड़ी की जो स्क्रैपेज होती है वो प्रॉपर तरह से प्रॉपर एजेंसीज के पास होती है जिसके अंदर की गाड़ी की स्क्रैपेज होने के बाद में गाड़ी का जो सरेंडर होना होता है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। चलिए दोस्तों बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप एक ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं, इसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको 5% तक डिस्काउंट मिलता है स्क्रैपर के पास से जब आप गाड़ी को एक ऑथोराइज्ड वेंडर के पास में स्क्रैप कराते हैं। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ने इसके अंदर आपको रिबेट दिया है जिसके अंदर कि अगर आप अपनी गाड़ी को ऑथराइज्ड वेंडर के पास में स्क्रैप कराते हैं तो कुछ सर्टेन स्टेट्स ने आपको ये बोला है कि आप अपनी नई गाड़ी परचेज करने पर उस सर्टिफिकेट के दिखाने पर कि मैंने अपनी गाड़ी को ऑथराइज सेंटर पर ही वेंडर पर ही मैंने स्क्रैप कराया तो उस कंडीशन में आपकी नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसको माफ कर दिया जाएगा।
तीसरे नंबर पर अगर आप अपनी गाड़ी को एक OEM टू OEM ही अगर आप उसको स्क्रैप कराते हैं, यानी कि अगर आप एक महिंद्रा की गाड़ी को महिंद्रा को ही स्क्रैप कराते हैं और उसके बाद में महिंद्रा ही परचेज करते हैं, तो उसमें अदर एक और डिस्काउंटेड पार्ट आपको मिल पाता है, जो कि अभी हर वेंडर हर OEM के तरफ से दिया जाने लग गया है। कुछ OEMs हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, कुछ OEMs इसको लेके आने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये 3 बेनिफिट्स तो आपको मेजरली मिलने ही वाले हैं। और सेकेंडली, इन ऑथराइज्ड वेंडर्स जो कि मैं बात कर रहा हूं, ये इस तरीके के पार्ट्स को अगेन मार्केट के अंदर फिर से रिसर्कुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी रोड्स, हमारे फ्यूचर, हमारा कार्बन एमिशन, इन सारी चीजों के ऊपर एक लॉक लग पाता है और हमारा नेचर प्रॉपर तरीके से फिर से अगेन ग्रीनर और क्लीनर होता है, जो कि इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस को करने का उद्देश्य है। होप करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको इसके बाद में कोई भी सवाल नीचे रहता हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सबके सवाल का जवाब जरूर देता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।